हजीरा प्रेस क्लब के इंतखाबात मुकम्मल। साल 2026-27 के लिए नई बॉडी तश्कील। आज़ाद कश्मीर प्रेस फाउंडेशन की हदायत पर हजीरा प्रेस क्लब के साल 2026-27 के इंतखाबात 24 दिसंबर को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिए गए। इस सिलसिले में प्रेस क्लब हजीरा का सालाना आम इजलास मरकजी दफ्तर में मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत साबिक सदर प्रेस क्लब हजीरा सरदार कजीम खान ने की। इजलास के दौरान मुतफिका तौर पर नई बॉडी तश्कील दी गई, जिसके मुताबिक सरपरस्त आला की जिम्मेदारियां मोहम्मद शौकत भट्ट को सौंपी गई, जबकि परवेज अख्तर चुगताई को एक बार फिर सदर मुंतहिब किया गया। सीनियर नायब सदर के ओहदे पर मोहम्मद जुल्फकार मुंतहिब हुए। इसी तरह नायब सदूर में मोहम्मद लतीफ़ आवान, सैयद तौफीक काज़मी और शौकत हयात शामिल हैं। नासिर हमीद को जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल गफ्फार को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद नईम हादी को सेक्रेटरी मालियात और सलमान चौधरी को सेक्रेटरी इतलात मुंतहिब किया गया। इंतखाबात से कबल एक मुशावरती अजलास भी मुनक्कद हुआ, जिसमें हजीरा के सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में नए साल के लिए पॉलिसी साजी के साथ साथ मुख्तलिफ कमेटियाँ भी तश्कील दी गई। इजलास के इख्तिताम पर शुराका ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नई बॉडी सहाफ़ती बरादरी के मसाइल के हल और प्रेस क्लब हजीरा को मजीद फ़ाल बनाने में मौसर किरदार अदा करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अब्दुल गफ्फार, आप देख रहे हैं हजीरा टीवी। आज प्रेस क्लब हजीरा के ज़ेर एहतमाम इलेक्शन का इनेकाद किया गया। साल 2025-26 के लिए परवेज़ अख्तर चुगताई साहब को सदर मुंतहिब किया गया। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करेंगे, फिर बात भी करेंगे। मेरे बाएं जानब खड़े हैं सरदार कज़ीम साहब, साबिक सदर प्रेस क्लब हजीरा। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आज की ये जो एक्टिविटी हुई, इस एक्टिविटी की कितनी एक ज़रूरत समझते हैं आप प्रेस के शोबे में, और आज की जो एक्टिविटी हुई इसके हवाले से बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मौका दिया। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन प्रोसेस है, जमहूरियत है, और ज़ाहिर है साफ़ी जितने भी आप सारे दोस्त हैं वो ये चाहते हैं कि जमहूरियत हमारे मुल्क में कायम रहे। तो हर साल के अंदर ये इलेक्शन प्रेस फाउंडेशन की जो ज़रूरत भी है, और मैं समझता हूँ कि जमहूरी प्रोसेस भी है, उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से आज हमारे मेम्बरान ने उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। जी बिल्कुल, ये जमहूरी प्रोसेस है। अवामी मुशावरत के साथ जिम्मेदारियाँ दी गई, नए लोगों को भी जिम्मेदारियाँ दी गई और कुछ पुराने अहदे भी बाहर रखे गए। मेरे साथ सदर प्रेस क्लब हजीरा नौ मुंतहिब भी हैं और पहले से भी ये सदर थे। इनको सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुबारकबाद कबूल कीजिएगा। उसके साथ साथ ही बताइएगा कि हजीरा प्रेस क्लब के कौन कौन से मसाइल हैं और साल 25-26 में आपकी तरजीही बुनियादों पर किन मसाइल की तरफ तवज्जो होगी। सर, बहुत शुक्रिया गफ़ार साहब, आपने मौका दिया। तो इससे पहले भी साफ़ियों ने जो मुझ पर एतमाद किया और मैं सदर मुंतखब हुआ और मेरी बॉडी थी, जो लोग मेरे साथ थे, तो हमने कोशिश की। हजीरा में सबसे बड़ा मसला प्रेस क्लब हजीरा के लिए जगह का होना था, जो बड़ी तगोदो और मेहनत से हमने वो जगह हासिल की, जिसके लिए मुझे डिप्टी कमिश्नर पुंछ उमर फ़ारूक, हजीरा AC वलीद साहब और इंतज़ामिया का भरपूर तावन रहा, और हम 10 मरले जगह प्रेस क्लब की इमारत के लिए हासिल करने में कामयाब हुए। और उसके बाद हमने चौधरी अनवारुल हक साहब ने गुज़श्ता दिनों जब वो साबिक़ वज़ीर आज़म हजीरा तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने जो ऐलान किए आमिर अल्ताफ़ की वसादत से उन्होंने जो रकम दी, उस पर हमने प्रेस क्लब की इमारत का काम शुरू कर रखा है, जो लोकल गवर्नमेंट की ज़ेर इंतज़ाम काम हो रहा है। उसके अलावा जो अभी जो आइंदा आने वाला मसला है वो है हमारे लिए प्रेस कॉलोनी का। तो प्रेस कॉलोनी के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म ने कई बार खतूत लिखे कि साफ़ियों के लिए हजीरा में जगह मुहैया की जाए। तो लेकिन इस वक्त तक हमें प्रेस कॉलोनी के लिए जगह ना मिल सकी। तो मैं गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर हमारे जो इस वक्त चौधरी मुख्तार साहब हैं, उनके ऑफिस में मैं गया और उनसे बात की कि जनाब चौधरी मुख्तार, ये वज़ीर आज़म का अहकामात थे, ये जो हमारे चेयरमैन थे प्रेस फाउंडेशन के लियाकत शाहीन साहब, उन्होंने भी खतूत लिखे, लेकिन आज तक उस पर अमल ना हो सका। इस पर उन्होंने जो कानीगोर नायब तहसीलदार साहब को बुलाया और फौरी हजीरा इंतज़ामिया को अहकामात जारी किए कि जो हजीरा के जो साफ़ी हैं उनको कॉलोनी के लिए जगह मुहैया की जाए। हमारे जितने साफ़ी बरादरी हैं वो ज़्यादातर LOC से तल्लक है उनका। आए रोज़ जब इंडियन फायरिंग होती है तो वो दर बदर की उनको ठोकरें खानी पड़ती हैं, किराए पर यहाँ रहना पड़ता है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि उन साफ़ी भाइयों के लिए हजीरा में रिहाइश का बंदोबस्त, मुश्किल रिहाइश का बंदोबस्त हो जाए।
बिल्कुल नाज़रीन, रियासत का चौथा सतून है सहाफ़त, और इससे मुंसलिक जो लोग हैं बड़ी कुसुम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं। और बिलखुसूस हज़ीरा के सहाफ़ियों के बहुत सारे मसाइल भी हैं जो जनाब सदर साहब ने आपके सामने भी रखे कैमरे की वसादत से, और इंशाअल्लाह 2025-26 की जो पॉलिसी होगी वो भी हम वक्तन फ़क्तन आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। थैंक यू।